हमारे हेड असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन साहब, इम्तियाज जलील साहब, हमारे पार्टी के अध्यक्ष सैफ भाई, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का जो सपोर्ट रहा है बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और हमारी मुमरा की आवाम को दिल से मेरा शुक्रिया अदा है, क्योंकि मुमरा ने इस बार MIM को पावर में लाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आवाम के वोटों से पॉसिबल हुआ है। बढ़िया है। पांच शहरों में हमारा मेयर। सर आपसे बेहतर ओवैसी ने किया है गुरुजी। अब हमसे ज्यादा सीट नहीं पाए, तीसरे नंबर पे हम ही हैं। ओवैसी अजीत पवार भी नहीं है। तीसरे 5 मेयर हमारा भाई, कल्याण का मेयर हमारा है। हिजाब वाली को PM बनाते बनाते 2 हिजाब वाली को जिता दिया सर। कौन? महाराष्ट्र में ओवैसी जी। ओवैसी जी जिताते रहिए, ओवैसी के भी भग करके इधर आ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस अभी क्या करना चाहिए? उद्धव ठाकरे, संजय राउत और कांग्रेस को अभी इस वक्त महाराष्ट्र में क्या करना चाहिए? उथल पुथल के खेला शुरू हो गया है। खेला महाराष्ट्र में खेला हो गया है। अब ये लोग सांसद में हैं, चिंतित दिखाई दे रहे हैं। जो कल तक जुलूस निकाल रहे थे, कल उत्सव मना रहे थे, देवेंद्र फडणवीस की चाणक्यगिरी जो है समाप्त हो गई। जो शिवसेना टूटी थी क्या एक हो जाएगी फिर से? हाँ हो जाएगी, क्यों नहीं हो सकती है। यहाँ तो बहुत लोग एक होते हैं। अरे मिले मुलायम काशीराम, भाई साहब नारा हुआ था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये भी नारा लगा। हंसी आता आपके चेहरे पे जब कोई पार्टी आपके इधर आता है ना तो गद्दार हो जाता है। फिर भाई गद्दार तो बीजेपी कहेगी, हम तो कभी गद्दार नीतीश को भी नहीं बोले हम तो जो हमारे साथ हो तो भी ठीक नहीं हो तो जाओ। लेकिन ग्राउंड पे आप प्रैक्टिकली ठीक नहीं क्यों नहीं करते, मजबूती क्यों नहीं करते आप? भाई हमारी मजबूती हो रही है, जिसे हमें पसंद, जो लोग हमको हमारे विचारधारा के कायल हैं वो हमको वोट दे रहे हैं। महाराष्ट्र में लड़ाई का जड़ क्या हो सकता है? क्या कोई वजह समझ में आ रही है कि नाराजगी, दुख की खबरें, नाराजगी की वजह क्या है? दरअसल क्या है, अब ED और CBI का खेला रह जाएगा, समझ रहे हैं? बंगाल में जाते हैं तो कहते हैं कि भाई ED बिकी हुई है, फिर अब कहते हैं खेला हो जाएगा। हम बता रहा हूँ, धमकी देने जाएंगे ना। किसको? बॉम्बे में जाएंगे, एकनाथ शिंदे अजीत पवार को धमकाने जाएगी। एकनाथ शिंदे लालच की वजह से तो नहीं कर रहे, ये भी तो हो सकता है। कौन से लालच है भैया? कुर्सी की लालच। और कौन सी? हाँ तो चीफ मिनिस्टर बना दो, हो गया खेल समाप्त। आप बताओ। मुख्यमंत्री पद के लिए कर रहे हैं? मुख्यमंत्री बना दो ना, पता चलेगा। भाजपा साइड से कह रहे हैं आप? बीजेपी साइड से या शिवसेना के साइड? नहीं, अब हम शिवसेना साइड से कर रहे हैं। अब वो तीनों इकट्ठा हो जाएंगे, मामला खेल समाप्त हो जाएगा। सरकार गिर जाएगी। सरकार 100% जानी है। ख्याली पुलाव मतलब सपने देखने? पुलाव ने मैं दिव्य सपने देखने का आदमी नहीं। मोदी जी, अमित शाह जी हैं, वहाँ सरकार बीजेपी की कहीं गिरी है? ये पहले बताइए। आप बताइए कि झंडू चमन परास सरकार हो गई कि नहीं मणिपुर में? आप मुझे बताइए। ये बीजेपी जिस खुद से इस्तीफा दिया था सर। इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं मार दिए जाते जिस तरह से था। तो कुल मिलाकर के पूरे देश में बवंडर इनके खिलाफ तैयार हो गए। ये समझना 29 पार्षद अगर नाराज हैं, उनको 5 स्टार होटल में रख दिया गया, तो सरकार कैसे गिर जाएगी? भाई साहब इसलिए रखा गया है कि कहीं खरीद फरोख्त ना हो, बीजेपी अपने खेमे में उठा न ले जा। कह रहे हैं कि 2.5 साल की बातें थी, इस वजह से नाराज चल रहे हैं, तो इसमें सरकार छोड़ गिरने का इसका क्या मसला आ जाएगा? भाई साहब अब वो इनके ऊपर बीजेपी ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा है? एकनाथ शिंदे, अजीत पवार। तो नहीं, ये तो लालच हुआ ना सर, जब राजनीति कर रहे हैं, उनकी पार्टी है, उनके लोग विधायक जीते हुए हैं, तो राजनीति में कौन पद की लालसा नहीं रखता है भाई? उद्धव ठाकरे को लोग पूछा क्यों नहीं? संजय राउत को क्यों नहीं पूछा? शरद पवार को क्यों नहीं पूछा? पार्षद के चुनाव में ही कौन नहीं पूछा? कौन नहीं पूछा? जनता नहीं पूछी ना भाई। उद्धव कहां से कहां चले गए, खत्म हो गए पूरी तरह से। उद्धव ठाकरे 69 सीट जीते हैं ना, इसी में खुश है आप लोग, जश्न मना रहे हैं भाई। उसके बाद तो खेला भाई, जुगाड़ टेक्नोलॉजी तो होती है। जो कमवा अमित शाह करें तो लीला, और दूसरा कोई करेक्टर ढीला। क्या कहेंगे? चलिए आपका देखते हैं प्रिडिक्शन क्या साबित होता है, भविष्यवाणी महाराष्ट्र में क्या होगा जो अभी उथल पुथल हो रहा है सियासत में। वक्त की नजाकत को देखते रहिए, और जो महाराष्ट्र में होने जा रहा है बहुत बेहतर होने जा रहा। बीजेपी के लिए जो है खुशखबरी नहीं होगी। हमारे हेड असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन साहब, इम्तियाज जलील साहब, हमारे पार्टी के अध्यक्ष सैफ भाई, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का जो सपोर्ट रहा है बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और हमारी मुमरा की आवाम को दिल से मेरा शुक्रिया अदा है, क्योंकि
मुमरा ने इस बार MIM को पावर में लाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आवाम के वोटों से पॉसिबल हुआ है।